जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 12th चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर। आपको बता दें कि इससे पहले हमने 3 चैप्टर का वीडियो दे दिया है ना। पहला जो होता है बातचीत उसका दे दिया, दूसरा उसने कहा था उसका भी दे दिया, तीसरा है ना जो संपूर्ण क्रांति है उसका भी दे दिया, और चौथा का वीडियो बना रहे हैं 5वां रोज भी दे दिया है ना। रोज का भी आपको दिख जाएगा। तो हमने 4 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज देख रहे हैं चौथा चैप्टर है ना। तो चौथा चैप्टर पर नंबर पे आपको देख लीजिए, जो चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर आपको बता दें कि लास्ट में आपको समरी सुना देंगे, जिससे पूरा है ना, पूरा लास्ट में आपको समरी सुना देंगे इसका, यानी सारांश जिसे कहते हैं है ना। आप उसको आंख बंद करके भी सुन सकते हैं हेडफोन लगा के। ठीक है जी, चलिए हम शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, इसकी विद्या क्या है, तो निबंध है। क्या है ये, निबंध है। कौन सा कृति है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। अबाउट द ऑथर यानी का तो लेखक के बारे में है ना। लेखक के बारे में क्या, देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। इनके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, सिमरिया के बेगूसराय बिहार में है ना, सिमरिया के बेगूसराय बिहार में। ठीक है, जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। निधन कब हुआ, 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हुआ था। किसमें हुआ था, तब मद्रास में हुआ था। ठीक है, इनके माता का क्या नाम था, तब मनरूप देवी था। माता का नाम क्या था, मनरूप देवी। पिता का नाम क्या था, रवि सिंह। क्या था, रवि सिंह। पत्नी का नाम क्या था, तो श्यामवती देवी था। ठीक है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, सिमरिया बेगूसराय बिहार। कौन सा है, सिमरिया बेगूसराय बिहार। देखिए अब इनके कुछ कृतियां देख लेते हैं, क्या क्या लिखे हैं। तो ये कौन सा काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है ना। अर्धनारीश्वर 1952 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1952 में लिखा गया था। आपको बता दें ये गद खंड और पद खंड दो चीज लिखते हैं, गद और पद। आपको बता दें कविता यानी पद में देख लीजिए, रेणुका, हुंकार, प्रणभंग, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी सबसे फेवरेट है इनका है ना, जो मेरा है, उर्वशी, हरिनाम, कवित्व, नील कुसुम आदि है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ही युद्ध और शांति के बारे में बताया गया है। किसमें, वार एंड पीस। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपको। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र के बारे में क्या है, मतलब किसमें लिखा गया है युद्ध और शांति के बारे में, तो कुरुक्षेत्र में। किसमें, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रहेगा। आ जाइए इधर फिर गद में। देखिए गद में इनका अर्धनारीश्वर है, मिट्टी की ओर, दिनकर की डायरी, संस्कृत के 4 अध्याय, वट पीपल, भूमिका है ना, युद्ध युद्ध। ठीक है ना, शुद्ध, बहुत सारे लिखे हुए हैं। ईटीसी। पुरस्कार देखिए कौन कौन सा पुरस्कार मिला था और किस में मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय यानी गद खंड है, उस पर उनको पुरस्कार मिला है, साहित्य पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था, तो 1959 में, 1959 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छा, इनको उर्वशी पर भी मिला था भारतीय ज्ञान पुरस्कार, ये भी मिला था 1959 में ही, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उर्वशी पर। आइए बस में आ जाते हैं। प्रेमचंद्र ने कहा है, प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष का गुण लेती है तो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है, देखिए इसमें कहा है कि प्रेमचंद्र ने कहा है जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ठीक है, हो जाती है। अच्छा, अर्धनारीश्वर क्या है, तो शंकर भगवान और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। यानी आपको दिख रहा होगा, इधर पिक्चर में आपको दिखा रहे होंगे। ठीक है, दिख रहा होगा। अर्धनारीश्वर क्या है, तो आधा जो मैया पार्वती है उनका और आधा भगवान शंकर का रूप है, एक कल्पित रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, है ना यहाँ। चलिए, इसमें विचार पति को कहा गया है और भावना पत्नी को कहा गया है। ठीक है, इसमें विचार, इस पाठ में विचार जो है पति को कहा गया है और भावना पत्नी को कहा गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी छायावादतर युग के प्रमुख, यहाँ से आपको जो ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं, प्रमुख कवि थे। जगदीश चंद्र माथुर जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। इस पाठ का उद्देश्य है कि कोई स्त्री पुरुष में अंतर ना हो, कोई स्त्री पुरुष में क्या हो, अंतर ना हो, दोनों को समान भूमिका होनी चाहिए। जितना पुरुष को अधिकार हो उतना ही स्त्री का भी अधिकार होना चाहिए। अर्धनारीश्वर यही दिखाना चाहता है पाठ के अनुसार। जो राइटर है
रामधारी सिंह दिनकर जी वो दिखाना चाहते हैं। आइए, दिनकर जी को पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। दिनकर जी छायावादतर युग के कवि हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं हो क्या माना जाता है? अपूर्ण माना जाता है, यानी माया वगैरह सब होना चाहिए। गंधारी और दुर्योधन की कौन, देखिए गांधारी दुर्योधन का क्या है ना, माँ है। यानी जो गांधारी थी वो दुर्योधन की क्या थी? माँ थी, है ना। देखिएगा महाभारत देखिए होइएगा तो जिसके आंख पर पट्टी बना रहता है ना, गांधारी। ठीक है, दुर्योधन की माँ है और दुर्योधन गांधारी का कौन? तो बेटा है। ठीक है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी यानी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। किसने दिया है? तो बुद्ध और महावीर ने। प्रेमचंद्र कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। महात्मा गांधी जी के पोती ने बापू मेरी माँ पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी के पोती ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बापू मेरी माँ पुस्तक लिखी है। आ जाइए थोड़ा सा ऊपर। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया है 5 सहस्त्र वर्षों तक चलेगा, यानी 5000 वर्षों तक चलने वाला था, 500 वर्षों तक चलने वाला था। 21 वर्ष की उम्र में दिनकर जी ने पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। यानी 21 वर्ष की उम्र में दिनकर जी की पहली जो कविता है प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ में यदि देखिए कहता है कृष्ण के बीच जो हुआ था संवाद, है ना, श्री कृष्ण के बीच, यदि संधिवर्ता जो संधिवाचित था कुंती और गंधारी के बीच होता तो बहुत संभव था कि महाभारत नाम था। ये इस पाठ के अनुसार कहावत है, ऐसा हो ही नहीं सकता था, है ना, महाभारत होना तय था, है ना। लेकिन इस पाठ में कहा गया है कि अगर यदि संधिवर्ता कुंती और गंधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नाम था। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। अर्धनारीश्वर पाठ में प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत ही कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है ना। अर्धनारीश्वर पाठ में प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष की ओर देखती है। ठीक है, गंधारी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नारीत्व गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नारीत्व की साधना की थी। यानी महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नारीत्व की साधना की थी। दिनकर जी ने कहा नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किसने कहा था? तो दिनकर जी ने कहा था कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है ना। किसने कहा था? तो दिनकर जी ने कहा था। कामनी अपने साथ यामिनी को शांति लाती है, शांति की लाती है ना। कामनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, कामनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यहाँ से बता दें आपको कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव उठेंगे सब यहीं से उठेंगे। आपको एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का रूप में आ जाए या सब्जेक्टिव के रूप में आ जाए, सब आपसे बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1925 में, है ना। तो कौन सा पुस्तक भंडार में? तो छात्र सहोदर में। किसमें? छात्र सहोदर में, याद रखिएगा, छात्र सहोदर में हुआ था, है ना। और कौन सा हुआ था याद है आपको? है ना, प्रणभंग हुआ था, है ना, प्रणभंग हुआ था। ठीक है, किसका? दिनकर जी का। नारी केवल नर को रिझाने अथवा प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी हुई है। इस पाठ में एक लाइन है कि नारी केवल, आपको यहाँ से व्याख्या उठ सकता है कि किस पाठ की व्याख्या आपको बताना पड़ता है, तो आपको लिखना पड़ता है प्रस्तुत पंक्ति, है ना, डॉट डॉट कविता की है या गद्य की है या पद की, जो भी आपको लिखना होता है ना, आपको बता दिया जाएगा। व्याख्या एक बार सबका समझा देंगे आपको, और आपको 10 से 20 व्याख्या चुन देंगे पूरा पाठ में, आपको वहीं से एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है जी, है ना। पाठ में नारी केवल नर को रिझाने अथवा प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, इस पाठ में लिखा गया है प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को स्वीकारने वाला मार्ग है। आपसे पूछेगा कि प्रवृत्ति मार्ग और निप्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है, तो आपको बताइएगा, है ना, दोनों में अंतर पूछ देगा तो एक एक लाइन में उत्तर देना है आपको। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को स्वीकारने वाला मार्ग है, जबकि निवृत्ति मार्ग, है ना, गृहस्थ जीवन को अस्वीकारने वाला मार्ग है। ठीक है, नर स्वयं वृक्ष बन बैठा है और नारी को लता बना बैठा है। यानी नर जो है स्वयं वृक्ष हो गया है, नर,
और नारी को क्या बना दिया है, लता बना दिया है। ठीक है, तो आप बताइएगा इस पाठ में, है ना, कौन सा चीज आपको, कौन सा टॉपिक या कौन सा जो लाइन समझ में नहीं आया, ये हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको बताए थे कि, चलिए आपको बताए थे कि कुछ सुनाएंगे आपको समरी के रूप में, है ना। इस पार्ट को अंतिम में जो आपको समरी डेली सुनाते हैं, वो सुनने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम समरी शुरू करते हैं जी। ठीक है, देखिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का एक शानदार, है ना, निबंध संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में क्षयवादत युग के राष्ट्रीय भावधारा के आधुनिक कवि और राष्ट्रीय यानी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में लिखा गया यह एक निबंध संग्रह है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, जो भगवान शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप का वर्णन है, जिसको कहा जाए आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर के साथ जो सार्थकता का व्यक्त करने के लिए कवि नर और नारी पर विभिन्न लेखकों को टिप्पणी का जिक्र किया है, साथ ही उनका खंडन भी किया है। जैसे कि प्रेमचंद ने कहा है कि मनुष्य जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का मत है, या रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि नारी की सार्थकता केवल पृथ्वी को शोभा और केवल प्रेम का प्रतिभा बनने में है ना। और इनका एक और बात देख लीजिए, बार्डशो ने भी कहा है कि नारी को शिकारी और नर को शिकार कहा गया है ना। सभी को विचारों का विरोध करते हुए कवि कहते हैं कि कृषि के आविष्कार के साथ साथ मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। यानी सबका विरोध करते हुए जो अपने राइटर हैं दिनकर जी, है ना, सिमरिया के जो राइटर हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी आपको हमने सुनाया कि सभी विचारों का विरोध करते हुए कवि कहते हैं दिनकर जी कि कृषि का आविष्कार के साथ साथ मानव सभ्यता का विकास शुरू हुआ है, और उसी समय नारी की पराधीनता की शुरुआत हो गई। पुरुष ने महिलाओं को दायरा तक सीमित कर दिया, दायरा घर तक सीमित कर दिया। कहते हैं पुरुष ने महिलाओं को और खुद को बांट लिया आपस में, यानी महिलाओं को, यानी जो नारी है उनको, उनका जो दायरा है, उनका जो रेंज है ना, अभी तो बढ़ा है, लेकिन उनका जो रेंज है वो सिर्फ घर तक ही सीमित कर दिया है ना। स्वयं वृक्ष और नारी को लता बना दिया है। कहते हैं स्वयं वृक्ष बन गया है और नारी को लता बना दिया है। जहां कहीं कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि अथवा सत्ता का साधन है, वहां पुरुषों को कब्जा कर लिया है। जहां भी जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फील्ड या वर्किंग है, उस क्षेत्र को जो घेर लिया है वो पुरुष ने घेर लिया है। ठीक है, उसने स्वयं को राजा और नारी को छायात मत्र बना दिया है। कहते हैं वो स्वयं को राजा बना दिया है और नारी को छाया से भी बदतर बना दिया है, यानी परछाई से भी बदतर बना दिया है ना। यह संभव नहीं है कि कोई नारी किसी नर का शिकार करे। कहता है ये कभी संभव नहीं है कि कोई नारी किसी नर का क्या करे, शिकार करे, है ना। हालांकि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु अधिकार देने का बाद, है ना, अधिकार देने के बाद अपने शिष्य आनंद से कहा था कि मैंने जिस धर्म की स्थापना की वह 5000 वर्ष चलती, किंतु अब मात्र 500 वर्ष चलेगी। कहता जिस धर्म की हमने स्थापना की वह 5000 वर्ष चलती, किंतु अब वह मात्र 500 वर्ष चलेगी। वही दिगंबर संप्रदाय के धर्माचार्यों ने कहा कि नारी को भिक्षुणी होने का कोई लाभ नहीं है, जब वह पुरुष योनि में जन्म लेगी तभी वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ना। इसीलिए दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष और नारी दोनों एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, है ना। इसलिए जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वह नारी का भी है। प्रत्येक पुरुष को, है ना, प्रत्येक पुरुष को तथा कथित कहे जाने वाले नारी का गुण दया, करुणा, माया और सहने की क्षमता अपनानी चाहिए, और प्रत्येक
यह सहने की क्षमता होनी चाहिए। प्रत्येक नारी को, है ना, तथाकथित पुरुष कहे जाने वाले गुणों को स्वीकारना चाहिए, तभी वो पूर्ण हो सकता है, नहीं तो वो अपूर्ण कहलाएगी, है ना। इसलिए दिनकर जी कहते हैं कि हमें नर और नारी में समान भूमिका देखनी चाहिए, उस दोनों को अलग अलग नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, आप हमें बताएं, ये जो गद्य खंड का एक निबंध संग्रह था, आपको कैसा लगा अर्धनारीश्वर? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द विश। थैंक यू।